अध्याय 1 परिचय। उस दोपहर 27 दिसंबर 1999 को कंधार का रनवे किसी जलते हुए नरक से कम नहीं था। ठीक 3 बजे जब IC 814 के भारी दरवाजे धीरे धीरे खुले, सीढ़ियों पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। वह थे भारत के दिग्गज जासूस अजीत डोवाल। उनके सामने खड़े थे 5 खूंखार आतंकवादी, जिनके हाथों में खून से सने खंजर और ग्रेनेड थे, और उनके पीछे थे 176 डरे सहमे निर्दोष यात्री जो पिछले 3 दिनों से मौत के साए में जी रहे थे। सवाल था, एक जासूस अपनी जान जोखिम में डालकर आतंकवादियों के बीच क्यों गया? क्या यह सिर्फ बातचीत थी या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा था? यह कहानी है ऑन ऑपरेशन कंधार की, जिसकी सच्चाई आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। अध्याय 2 उड़ान की शुरुआत 24 दिसंबर 1999 की दोपहर काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री अपनी उड़ान का इंतजार कर रहे थे। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 दिल्ली के लिए तैयार थी। इस विमान में 176 यात्री और 11 क्रू मेंबर सवार थे। क्रिसमस ईव होने के कारण माहौल खुशियों से भरा हुआ था। इन्हीं यात्रियों में एक नवविवाहित जोड़ा भी था, रूपिन कटियाल और उनकी पत्नी रचना, जिनकी शादी को अभी 13 दिन ही हुए थे। विमान ने उड़ान भरी और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद एक नकाबपोश व्यक्ति कॉकपिट में घुस आया। उसके हाथ में ग्रेनेड और रिवॉल्वर था। उसने पायलट से कहा, कोई चालाकी मत करना, इस विमान का अपहरण हो चुका है। अध्याय 3 अचानक संकट। अब विमान पूरी तरह 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों के कब्जे में था। ये आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़े थे। विमान में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों को सिर नीचे रखने के लिए मजबूर किया गया। पायलट को आदेश दिया गया कि वह विमान को लाहौर की ओर मोड़ दे। दिल्ली में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जैसे ही सूचना मिली, पूरे सुरक्षा तंत्र में हड़कंप मच गया। यह एक ऐसा संकट था जिसकी गंभीरता का अंदाजा किसी को नहीं था। अध्याय 4 अमृतसर की चूक। विमान को अमृतसर में उतारा गया। यह भारत के लिए सबसे बड़ा मौका था आतंकियों को पकड़ने का। सरकार ने योजना बनाई कि विमान को ईंधन देने में देरी की जाए ताकि NSG कमांडो आकर ऑपरेशन कर सकें, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो गई। स्पष्ट आदेशों की कमी और धीमी कार्रवाई के कारण मौका हाथ से निकल गया। आतंकियों को शक हो गया और उन्होंने हिंसा शुरू कर दी। गुस्से में आकर उन्होंने यात्रियों पर हमला किया। रूपिन कटियाल को बेरहमी से चाकू मार दिया गया। कुछ ही देर बाद विमान बिना ईंधन के ही अमृतसर से उड़ गया और भारत के हाथ से सबसे बड़ा मौका निकल गया। अध्याय 5 लाहौर से कंधार तक। लाहौर में भी पाकिस्तान ने पहले विमान को उतरने नहीं दिया। रनवे की लाइट्स बंद कर दी गईं। आखिरकार आखिरी समय पर लाइट्स जलाई गईं और विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकियों की मदद करते हुए विमान को ईंधन दिया और उसे आगे जाने दिया। विमान दुबई पहुंचा, जहां कुछ यात्रियों को छोड़ा गया। इसके बाद विमान कंधार पहुंचा, जहां तालिबान का शासन था। अध्याय 6 कंधार का आतंक। कंधार में विमान को चारों ओर से तालिबान लड़ाकों ने घेर लिया। यात्रियों के लिए यह असली नरक था। ठंड, भूख, बदबू और डर आतंकी यात्रियों के साथ मानसिक खेल खेल रहे थे। कभी गाने गाते, कभी भाषण देते, ताकि वे धीरे धीरे डर के साथ जीना सीख जाएं। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति थी जिसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है। अध्याय 7 भारत की मजबूरी। भारत सरकार ने बातचीत के लिए एक टीम भेजी, जिसमें अजीत डोवाल भी शामिल थे। आतंकियों ने अपनी मांगें रखीं। $200 मिलियन, 36 आतंकियों की रिहाई और अपने साथी का शव। बाद में उन्होंने मांग घटाकर 3 खतरनाक आतंकियों की रिहाई पर ला दी। मसूद अजहर, ओमार सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगार। देश में भारी दबाव था। यात्रियों के परिवार सड़कों पर उतर आए। आखिरकार सरकार ने यात्रियों की जान बचाने के लिए आतंकियों को छोड़ने का फैसला लिया। अध्याय 8 परिणाम और सबक। 31 दिसंबर 1999 को भारत ने तीनों आतंकियों को रिहा कर दिया। इसके बदले सभी यात्रियों को सुरक्षित छोड़ दिया गया, लेकिन इस फैसले की कीमत देश ने सालों तक चुकाई। मसूद अजहर ने बाद में जैश ए मोहम्मद संगठन बनाया,
जिसने कई बड़े आतंकी हमले किए, जैसे 2001 का संसद हमला और 2019 का पुलवामा हमला। यह घटना भारत के लिए एक बड़ा सबक बनी। इसके बाद देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ नीति पूरी तरह बदल गई। निष्कर्ष, IC 814 का अपहरण सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जख्म था जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी यह सवाल गूंजता है, क्या उस समय आतंकियों को छोड़ना सही फैसला था या कोई और रास्ता अपनाया जा सकता था?